everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 13 on statistics. Before we proceed further, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए थे और जो हमारा जो आज का वीडियो उसमें हम 13.1 के एक्सरसाइज के 6 to 9 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 इज द टेबल बिलोज। आपको एक ये टेबल दी गई है आपकी जो बुक में, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ सिटी। कि भाई डेली एक्सपेंडिचर जो है फूड के ऊपर कितने घर में कितना होता है। तो ये 100 to 150 रुपीज का डेली एक्सपेंडिचर 4 हाउसेज में है, 150 to 200 का 5 में। तो दिस इज योर नंबर ऑफ हाउस होल्ड इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। अब वो कह रहे हैं कि बाय अ सुटेबल मेथड, जो आपने 3 मेथड करें, डायरेक्ट मेथड है आपका, एज्यूम मीन मेथड है और आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, उसमें से जो सूटेबल लगे, विच सूट्स दिस क्वेश्चन, विच सूट्स दिस प्रॉब्लम, आपको उसको चूज करके उससे आपको यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्या काम है, सबसे पहले हम एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई से हम देखते हैं कि भाई हमारे अगर एक्सआई बड़े आ रहे हैं तो हम फिर एज्यूम मीन पे जाएंगे, फिर उसमें और देखेंगे अगर हम कोई कॉमन से डिवाइड कर सकते हैं जहां पे कि हम एच से उसको सारे में आपका एच से डिवाइड हो जाता है तो आप स्टेप डेविएशन यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसमें अब एक्सआई, और एक्सआई निकालने का अपना क्या है, आपको जो ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज योर जो आपका क्लास मार्क होता है। तो 100 प्लस 150 इसको जब आप करेंगे तो ये आपका 250 बाय 2 विच इज योर 125। इसी तरीके से इसका आ जाएगा आपका 175, इसका 225, इसका 275 और इसका 325। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सआई है ये काफी बड़े नंबर है। अब अगर आप इनको एफआई एक्सआई निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं, तो ये और बड़े नंबर्स हो जाएंगे विच विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी लेंथी। तो आप उसको रिड्यूस करने के लिए पहले तो एक एज्यूम मीन वाला करते हैं। अब एज्यूम मीन मान लीजिए हमने इस बीच में से हम ये 225 को एज्यूम मीन ले लेते हैं, तो योर ए इज योर 225। अब आप यहाँ पे लिख देंगे डेविएशन। डेविएशन क्या होती है आपकी, एक्सआई माइनस डीआई इज योर एक्सआई माइनस ए। तो एक्सआई माइनस ए जब आप करेंगे तो योर आप यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 125 माइनस 225 इज योर माइनस 100, then this is your minus 50, then this is your 0, then this is your 50 and this is your 100। अब आप देखें अगर यहाँ से h जो आपका क्लास साइज होता है, क्लास साइज जो है वो 50 का, अगर हम इसको हम चाहें तो हम h को 50 लेके, h को अगर आप 50 लेते हैं तो ये सभी 50 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब आप इसमें h को 50 ले लेते हैं, तो योर ui इज योर di अपॉन h। ui, अब हम यहाँ पे कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो सबको हम 50 से कर देते हैं। तो ये -2, -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। तो ये आपके ui आ गए। नेक्स्ट जो आपका कॉलम बना वो आता है आपका FI UI। अब FI UI तो आपका अब क्या हुआ, इसके नंबर्स छोटे हो गए, कैलकुलेशन इजी हो गई। दिस इज योर 4 इंटू -2 इज योर -8, 5 इंटू -1 -5, 12 into 0 is 0, 2 into 1 is your 2 and 2 into 2 is your 4। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज अवर स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो आप यूज करते हैं अपना मीन निकालने के लिए, हम वहां ये वाला यूज करते हैं। तो हम ये x बार इज योर a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू h। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब FI UI जब आप यहां निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर -13 प्लस 6 विच इज योर -7। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब आप समेशन निकालेंगे तो ये जो समेशन आप निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। x बार इज योर व्हाट इज a इज योर 225, समेशन FI UI इज योर
-7, summation Fi is 25 और H is your 50. So this is your simple 225 minus 14. So this comes out to be your x bar comes out to be 211. So this is the मीन एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये मीन एक्सपेंडिचर है आपका, मीन डेली एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का. सो द मीन कम्स आउट टू बी 211. So now we are moving towards question number 7. Now question number 7 is to find out the concentration of SO2 in the air. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. आप इसमें बोल रहे हैं कि आपको SO2 जो गैस है होती है एयर में उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है और उसके लिए उन्होंने जो है वो डेटा 30 लोकेलिटीज 30 डिफरेंट जगहों से डेटा कलेक्ट किया है. तो ये आपका आ गया कंसंट्रेशन ऑफ SO2. ये पार्ट्स पर मिलियन ppm होती है उसकी यूनिट और इधर उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कि कितनी लोकेलिटीज से कितने उसमें इंटरवल में आ रहा है. दिस इज योर 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 से आपकी है 0.12, 0.12 से है 0.16, 0.16 से है 0.20 एंड 0.20 से है 0.24. फ्रीक्वेंसी इज योर 499.242. ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी है. आपको इसका मीन कंसंट्रेशन निकालना है. तो अगेन मेथड सबसे पहले हम क्या निकालें? सबसे पहले जो है हम इसका एक्सआई निकाल लें जो कि क्लास मार्क होते हैं. तो क्लास मार्क जब आप इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02, ये हो जाएगा 0.06, देन दिस इज योर 0.08, सॉरी 44 के स्टेशन. So first one is 0.02, then 0.06, then 0.10, then 0.14, and then 0.18, and then 0.22. Now this is your XI. अब इसको आप इसमें अब हम DI निकाल लेते हैं. उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी अगर FI XI करते हैं तो भी आप कर सकते हैं और DI से करेंगे तो और थोड़ा ये सिंपल हो जाता है. तो DI इज योर व्हाट इज योर DI इज योर XI माइनस A. A क्या ले लेते हैं? A हम इसको ये ले लेते हैं. A बीच का एक कोई भी एज्यूम मीन ले लेते हैं. अगर कुछ 0.14 भी लेंगे सभी कैलकुलेशन से 0.14 के उससे आएगा. जो फाइनल आंसर आएगा वो वही रहेगा. इट डिपेंड्स कि आप इसमें क्या ले रहे हैं. तो ए मैं जो हम यूजुअली आप बीच के उसको मान लें कि भाई ये एज्यूम मीन है. तो ए इज योर 0.1 और कुछ 0.14 से भी करेंगे अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आंसर विल रिमेन द सेम. So DI is your now 0.02 minus 0. So this is your minus 0.08. Then minus 0.04. Then this becomes your 0. Then this becomes your 0.04. Yes, 0.04. Then 0.08. And this is your 0.12. Okay. अब H अगर आप यहां से H देखें तो जो H है आपका ये क्या है? ये है आपका 0.04 और आप सभी को इस 0.04 से डिवाइड कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा? एक तो आपके ये मेथड करने से क्या होगा जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास एक वो होल नंबर्स आ जाएंगे. तो ये पॉइंट्स में आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. ये अब ये देखते हैं आप इसमें UI निकालेंगे DI अपॉन H. तो जब DI अपॉन H करेंगे तो ये वाला जो आया आपका ये आ गया आपका -2. ओके, ये -1, ये 0, then this is 1, then this is 2 and this is your 3. अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनाते हैं हम? FI UI का.
अब जब आपने एफ आई यू आई का बनाया तो अब एफ आई यू आई आप देखेंगे सिंपल आ गया, 4 इंटू -2 इज योर -8, 9 इंटू -1 इज योर -9, देन दिस इज योर 0, देन 2 इंटू 1 इज योर 2, 4 इंटू 2 इज योर 8, 2 इंटू 3 इज योर 6। तो आपके जो आ गए ये आ गए। अब आप जब इसका समेशन करेंगे, ये एक तरफ आपका हो गया -17 हो गया, -17 प्लस 8 प्लस 2 इज 10 प्लस 6 इज योर 16। तो जब आपने इसको किया तो ये आ गया आपका -1, ठीक है। और ये जब आपने फ्रीक्वेंसी, आप इसको जब फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो 30 उसका वो बोला गया था, तो उन्होंने यहाँ पे की आप इसका समेशन करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब आपने सिंपल यहाँ पे स्टेप डेविएशन का अपना फॉर्मूला लगा देना है। स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स बार इज योर ए, हमने एज्यूम मीन क्या लिया था, ये लिया था 0.1 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, वेयर एच इज योर क्लास साइज। नाउ एक्स बार इज योर, दिस इज योर 0.1 प्लस समेशन वाला -1 अपॉन 30 इंटू, और ये जो आया आपका, ये आया आपका 0.04। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 0.09867 करके आ जाएगा आपका। तो विच इसको आपको फर्दर आप 0.099 आप इसको लिख सकते हैं। आप इसमें वही 7 आया इधर, तो इसको आपने 0.09 इज योर मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ओके, दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल है, फॉर्मूले में बस वैल्यूज ठीक से डालें, बस यहाँ पे कोई गलती ना करें समेशन वगैरह निकालने में, अदरवाइज इट इज अ सिंपल थिंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, now the question number 8 says a class teacher has the following absence record of 40 students of a class for the whole term, ठीक है। find the mean number of days a student was absent। क्लास टीचर ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ डेज, भाई कितने नंबर ऑफ डेज के लिए और कितने बच्चे उतने डेज के लिए एब्सेंट थे। नंबर ऑफ डेज के तो इंटरवल दिए हुए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28 and 28 to 38 and 38 to 40, 38 to 40। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज देखें, अभी मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ डेज हैं, अब इसमें जो क्लास साइज है वो सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है ये 4 का है, ये 4 का है, देन अगेन ये वाला 6 का, यहाँ पे 2 ही रह गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो अब एक कॉमन फैक्टर से आप नहीं कर पाएंगे उसको डिवाइड, तो इसलिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं होगा। एफ आई जो दिए गए हैं वो आपको एफ आई दिए गए हैं 11, 10, 7, 11, 10, 7, 4, 4, 4, 4, 3 एंड दिस इज योर 1। अब पहले तो एक्स आई निकाल लेते हैं। अब एक्स आई भी आप देखो अलग अलग उसमें निकलेंगे। 0 + 6/2 इज योर 3, 10 + 6 is 16/2 is 8, then this is your 24, 24/2 is 12, 14 + 20 is 34, 34/2 is 17, now this becomes your 48, 48/2 is 24, then 20 जब आप इसका निकालेंगे तो ये it comes out to be your 33, और ये आपका हो जाएगा ये आ गया आपका 78, और 78/2 निकालेंगे तो ये आ गया 39। सिंपली नंबर्स तो बड़े ही हैं, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और एफ आई एक्स आई बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम डी आई का मेथड यूज कर लेते हैं। तो डी आई इज योर एक्स आई, डी आई इज योर एक्स आई माइनस ए। अब हम यहाँ पे ए जो है एज्यूम्ड मीन जो है वो ये 17 ले लेते हैं, ए को हमने यहाँ पे 17 ले लिया। अब 3 - 17 इज योर -14, 8 - 17 इज योर -11,
12 minus 17 is your minus 5, then this is your 0, then this is your 7, yes 7, then this is your 16 and this is your 22. तो ये आ गए आपके DI. अब कॉमन फैक्टर कुछ भी इसमें डिवाइड होने के लिए नहीं है कि भाई कहीं पे भी आप देखेंगे कॉमन वैसे भी नहीं आप फैक्टर के कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सेम अगर क्लास साइज होते हैं तो आप उसको कर सकते हैं. तो आपको इसमें अपना FIDI वाला ही करना पड़ेगा. चलो, so now this comes out to be a 14 into minus 11 is your minus of 154. This is minus 110. This is minus 35. This is 0. This is 28. This is 48. And this is your 48 जो है आपका. This is your 48 and this is your 22. ठीक है. तो जब आप इसका निकालेंगे तो ये आ गया आपका माइनस ऑफ 181. ठीक. अब x बार इज योर a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI. तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40. ऐसा ही उसमें पहले ही बता दिया 40 स्टूडेंट है, ऐड करेंगे तो 40 ही आएगा इसमें. सो योर x बार इज योर 17 प्लस minus 181 upon your summation FI is your 40. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 minus 4.525 and this is your 12.475 or this is your 12.48. So this is your mean number of days a student was absent. इतना mean number of days है कि एक student जो था वो absent था. Now we are doing the last question for this exercise and for this video also. This is our question number 9. Now question number 9 is the following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. आपको दिया गया है literacy rate, ठीक है, इन परसेंटेज, ये इन परसेंट है, और नंबर ऑफ सिटीज की कितने सिटीज में कितना लिटरेसी रेट है. तो ये जो है आपकी ये क्या बन गई, ये फ्रीक्वेंसी बन गई. नाउ दिस इज योर 45 to 55, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 and your 85 to 95. इतना लिटरेसी रेट 45 to 55% के बीच कितनी सिटीज हैं जिनका कि ये लिटरेसी रेट है. तो दिस इज योर 3, देन दिस इज योर 10, ये जो क्वेश्चन में दिया है 11, 8 एंड दिस इज योर 3. नाउ पहला काम XI कैलकुलेट करना है. आप XI कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आ जाएंगे आपके पास. ये 50 आ जाएगा, इसमें 60 आ जाएगा, इसमें आपका 70, then this is your 80 and this is your 90. नंबर्स तो हैं ही बड़े, तो हम इसमें पहले तो DI निकाल लेते हैं. तो DI इज योर XI माइनस A, बीच का एक ये ले लेते हैं एज्यूम मीन. तो एज्यूम मीन इज योर 70. 50 minus 70 is minus 20, 60 minus 70 is minus 10, then 0, then 10, then 20. Now your UI is your DI upon H. तो H क्या है और इसका जो क्लास साइज क्या है, H is 10 और H और 10 जो है आप देख सकते हैं इसमें कॉमन फैक्टर है, डिवाइड कर देगा सबको. तो minus 20 by 10 is your minus 2, then minus 1, then 0, then 1, then 2. छोटे नंबर आ गए. Then your this is your FIUI. अब FIUI में 3 into minus 2 is minus 6. Now this is your minus 10. This is 0. This is 8 and this is 6. So this becomes your minus 16 plus 14, which is your minus 2. ठीक है, summation FIUI is your
-2 और जो इसका आपने जब इसका किया तो ये आया है आपका 35। ठीक है, अब यहाँ पे बस सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना स्टेप डेविएशन मेथड का। योर एक्स बार इज योर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार इज योर 70 प्लस -2 अपॉन 35 इंटू 10। तो दिस इज योर 70 माइनस 4/7। तो यहाँ पे आपका ये जो एक्स बार आ रहा है ये आ रहा है आपका 70 माइनस 0.57 और योर एक्स बार इज इक्वल टू 69.43। So this comes out to be your mean literacy rate. The mean, तो ये जो आ गया आपका ये mean literacy rate आ गया. So in today's video we have solved exercise 13.1 के question number 6 to 9 and with this we have completed our exercise number 13.1. In our next video we will be starting with how to calculate the mode of the group data. उसका क्या फॉर्मूला होता है, फिर हम उसके एक दो क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज में से करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा कि हाउ डू यू पुट द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।